जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपको आपकी परीक्षा में डायरेक्ट साथियों देखने को मिलेंगे। तो अगर आप साथियों अपने इस ग्रुप डी के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, भले साथियों कम नंबर आपके आए लेकिन आपका नाम कट ऑफ में आना चाहिए, ये मैं बस आपसे कह सकता हूं। और मैं आपको इतना कम से कम इस कम समय में इस बचे दिन में पढ़ा दूंगा कि जिससे आपका उस फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम आ जाए, भले नीचे से नाम आ जाए लेकिन नाम आ जाए। क्योंकि समय अब कम है तो आपको उतना नहीं पढ़ाया जा सकता ना, आप उतना पढ़ सकते हैं कि आपकी रैंक आए, टॉप रैंकर्स की श्रेणी में आ पाए। लेकिन अब इतने कम समय में इतना आपको पढ़ाया जा सकता है कि आपका नाम आ जाए, आप कट ऑफ के अंदर आ जाए। ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कराऊंगा पूरी साइंस के, और आपको भी पता है कि 25 सवाल ही आना है साथियों विज्ञान के। तो सबसे पहले इन 25 सवालों में से देखिए कि आप कितने सवाल सही कर पाते। क्या आप 12 सही कर पाते, 13, 15, जितने सही कर पाते एक बार कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल आपको करवाने वाला हूं। लगभग 15 से 20 सवाल साथियों करंट अफेयर के भी आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करिए, में एक वयस्क मानव जो है ना, ये प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो लगभग लगभग साथियों 1.5 यानी कि 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है पूरे 24 घंटे में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। कह रहे कि नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये साथियों कॉर्निया आपका जवाब होगा। ये परीक्षा में आपके सवाल आएगा तो कॉर्निया आपको बता देना है। कह रहे कि एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है। तो सर्वदाता की अगर बात करते हैं यानी कि जो दाता है, जो सबको दे सकता है, तो उसको तो साथियों ब्लड ग्रुप ओ कहा जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। और सर्वग्राही जो कहलाया जाता है वो कौन सा, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। उसके बाद देखिए उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला सवाल है। कह रहे कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भैया कहां पर, तो आपको बताना है कि अस्थि मज्जा में, है ना, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये सवाल ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन था, कई बार आपसे पूछा गया कई सारी शिफ्ट में। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है। तो साथियों किसकी वजह से होता है, मैं कहूंगा साथियों एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से नहीं, कार्टिसन नहीं, ग्लूकागन नहीं साथियों, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही मनुष्य जो होता है वो बौना हो जाता है। कुछ देखते हैं जिनकी हाइट कम है, वो किस वजह से है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से है। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है। तो साथियों क्या होता है, देखिए स्कल होती है, स्कल की अगर बात करें खोपड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम होता है, बिल्कुल सही। रिब्स एंड स्टर्नम होती है, बिल्कुल सही। यानी कि ये सारी चीजें होती हैं साथियों एक्सियल स्केलेटन में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। कह रहे कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो हमारे शरीर में जो साथियों जांग की हड्डी होती है, जांचनी जांग की हड्डी यानी कि जिसका नाम फीमर है, ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कहलाई जाती है। अच्छा, हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और वो कहां पर होती है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बा से बेरी बेरी और वा से बा से विटामिन बी यानी कि विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी की कमी से ही साथियों बेरी बेरी नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। सैकड़ों बार ये सवाल पूछा जा चुका है साथियों। विटामिन बी 12 आप लोग याद रखेंगे, ये तो गलत लिखा हुआ है। विटामिन बी 12 में साथियों क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम साथियों बायोटीन। और बायोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे हेयर्स के लिए भी साथियों बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर नष्ट जो होता है ना साथियों, विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। यानी कि हमारे एक तरीके से बात करें मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा है। तो मसूड़ों से रक्त अगर आता है, दांत हिलते हैं, तो विटामिन सी का सेवन करें साथियों प्रचुर मात्रा में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो खट्टी चीजें हैं। दूध खट्टा नहीं है, मांस खट्टा नहीं, गाजर खट्टी नहीं है। आंवला की अगर बात करें तो ये साथियों विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ठीक है ना।
उसके बाद देखिए मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों ये ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमियोग्राफ के रूप में जाना जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजी की अगर बात करते हैं साथियों ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ईंधन बनाने में किया जाता है, बिजली बनाने में किया जाता है, ताप पैदा करने में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। अगला देखिए इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो जो खाने की सुगंध है ना साथियों ये गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दे दीजिए साथियों, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये समझ लीजिए साथियों मैं आपको एक ऐसी सीरीज देने वाला हूँ जिसमें 10 मॉडल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर साथियों। पहली बार ये 10 मॉडल पेपर होंगे। इस मॉडल पेपर में साइंस तो नहीं होगी लेकिन साथियों मैथ और रीजनिंग होगी। मेरा मानना है कि अगर आप ये 10 मॉडल अच्छे तरीके से देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ के लाऊंगा एक क्लास में, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के लाऊंगा, ऐसे 10 मॉडल पेपर दूंगा तो आपका ये समझ लीजिए पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 95% क्वेश्चन रीजनिंग के कर पाओगे, और जितने क्वेश्चन मैथ के आएंगे 90% क्वेश्चन मैथ के कर पाओगे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट में जो पिछली शिफ्ट में आए हुए थे सारे निपटा दूंगा साथियों। इसलिए आप इन 10 क्लासेस को जरूर देखिएगा। ये आपको कैसे मिल पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसको बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी ये क्लास डाल दूंगा। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होगा तभी आपको ये क्लासेस प्राप्त हो पाएंगी, और ये बिल्कुल फ्री है साथियों आपके लिए। इनमें से किसमें अधिक ताप होता है? तो किसमें अधिक ताप होता है अगर बात करें तो जो भाप की अगर बात करें, भाप यहाँ पर भाप होना चाहिए, आप नहीं, तो भाप में साथियों अधिक ताप होता है। अगला सवाल है कह रहे कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो अगर बात करते हैं साथियों हैजा की, तो हैजा जो है ना ये एक महामारी और स्थानिक है, यानी कि एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। आंसर आपका बी जाएगा। न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये अगर बात करते हैं साथियों सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिज्मेटिक। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अगर यूजेनिक्स की अगर बात करें तो मानव जाति की विभिन्न नस्लों से संबंधित है, नहीं। पौधों की अनुवांशिकी से यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है यूजेनिक्स। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए ऑर्निथोलॉजी की अगर बात करिए किसका अध्ययन है? तो ये तो साथियों पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी? आंसर आपका डी होगा। दूध का घनत्व, क्या चाहते हो, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दूध के घनत्व को मापने के। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है बिजली के प्रतिरोध को मापने के लिए। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आपके ये 25 सवाल हो चुके हैं पूरे विज्ञान के, टॉप लेवल के, पूरे विज्ञान के, साइंस के। अब मैं आपको साथियों 10 क्वेश्चन और दूंगा साइंस के, और उसके बाद लगभग लगभग साथियों हम लोग 65 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। ठीक है ना, क्योंकि ये 65 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पूरा निचोड़ है 2025 के लास्ट 6 मंथ्स का। ठीक है ना, जैसे कि नवंबर में अभी आपकी परीक्षा है, अक्टूबर में भी है ना, तो नवंबर की अगर बात करें, नवंबर से पहले पहले जो 6 महीने बनते हैं उससे संबंधित ये सवाल हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग इन सवालों को जरूर देखिएगा। पहले 10 क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए और 25 में से बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। 10 क्वेश्चन के बाद करंट अफेयर के सवाल हम लोग लेकर आएंगे। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो साथियों इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। सही जवाब अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके बाद देखिए किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो मैं कहूंगा विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? अगर आपसे परीक्षा में ये सवाल साथियों पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल कुल मिला के साथियों लगभग ये आपकी 22 अस्थियां होती हैं।
इसमें से अगर बात करते हैं 8 अस्थियां जो होती हैं साथियों वो कपालीय अस्थियां होती हैं जो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, और 14 अस्थियों की अगर बात करें तो ये चेहरे की अस्थियां होती हैं जो चेहरे की संरचना बनाती हैं। तो कुल मिला के हो सकता है इसने पूछा हो कपालीय अस्थियां कितनी होती हैं, तो मैं कहूंगा 8 होती हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको साथियों बताना है, 22 नहीं है तो फिर कुछ और यहाँ पर हिसाब होगा, एग्जामिनर ने कुछ और पूछा होगा, तो कपाली अस्थियों के बारे में यहाँ पर पूछा है। खैर, अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए जवाब क्या हो। खाना बनाने के लिए हरे पौधे इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों किसका प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल, सूर्य के प्रकाश का करते हैं, जल का करते हैं, यानी कि इन सभी का करते हैं। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों, रक्त में लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो होता है ये सातों हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अमर बेल का उदाहरण है, अमर बेल का यानी कि किसका एक उदाहरण है? तो ये परजीवी का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कहने के डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये साथियों शीशम से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यानी कि किसके विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग मैं कहूंगा यकृत साथियों प्रभावित होता है। सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जापानी एनोफिलाइटिस का कारक होता है, तो ये सातों विषाणु का कारक होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये 35 सवाल हो चुके हैं। अब करंट अफेयर के सवाल में आपके सामने लाता हूं। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर 65 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, तो इसलिए आप इन सवालों को साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल करंट अफेयर का है। आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? मैं कहूंगा साथियों ये नई दिल्ली में हुआ है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये साथियों लद्दाख में शुरू हुआ है। लद्दाख आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि कौन पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? तो कौन साथियों शीर्ष पर रहा है? गुजरात रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष राज्य जो रहा है वो गुजरात राज्य रहा है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में हुआ है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, ये कौन थे? मैं कहूंगा ये कौन थे? ये क्रिकेटर थे। इसलिए सही जवाब आपका क्रिकेटर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो साथियों कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ है। ये आंसर आपको दिख गया है। खैर कोई बात नहीं। अगला देखिए, किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो पता है किसने जीता है साथियों? दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। अगला देखिए, कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है? तो अपना देश भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर का, आपको याद रखना है कि अपना देश भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। अगला देखिए, सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 5 सालों का साथियों प्रतिबंध लगा दिया है। 5 साल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो सर्च इंजन किसने लॉन्च किया है? पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। अगला देखिए, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो अपना स्वयं का उपग्रह जो लॉन्च करेगी वो असम सरकार करेगी। सही जवाब आपका बी होगा। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो अच्छा सवाल है साथियों। स्पेस एक्स के साथ समझौता एयरटेल फॉरवर्ड कंपनी के द्वारा किया गया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन मैं कहूंगा जयपुर में हुआ है। जयपुर आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष भी हैं ताकाशी नाकाजिमा, और सीईओ भी साथियों यही है ताकाशी नाकाजिमा। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, करके कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर बनी है। रोशनी नाडर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
50 सवाल हो चुके हैं साथियों, 50 सवाल आपके बाकी हैं, इसलिए आप इन सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज का नाम क्या है साथियों? जय माल्या बागची है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों मनोज सिन्हा ने किया है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो साथियों वो कौन थे? वो शास्त्रीय गायक थे। राइट आंसर आपका बी है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो मैं कहूँगा असम राज्य सरकार जो है ये सातों अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं कह सकता हूँ सातों इनका नाम डॉक्टर श्रीधर मित्तल है और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन की अगर बात करते हैं साथियों, यूपी में हुआ है। यूपी के लखनऊ में साथियों इसका आयोजन हुआ है। आंसर आपका बी लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिलेगा? तो मैं कह सकता हूँ ये मॉरिशस देश का सम्मान है और ये किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा साथियों। उसके बाद देखिए, करके कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बना है ये अमूल बना है। अमूल आपको याद रखना है। आंसर आपका बी जाएगा। अगला देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया जाता है? तो जो चापचर कुट मनाया जाता है ना साथियों, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम आपका जवाब है। अगला देखिए साथियों, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मार्क कार्नी की अगर बात करें साथियों, ये कनाडा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, यानी कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का 58वां जो है ना टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो किसको साथियों मिला है? जयश्री वेंकटेशन को मिला है। मैं कहूँगा बिल्कुल जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखिए, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? ये भी शानदार सवाल है साथियों। भारत जो है ना ये किर्गिस्तान देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है। राइट आंसर आपका डी होगा। तो उसके बाद देखते हैं साथियों, किस राज्य की मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो राजस्थान आपका जवाब हो जाएगा। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो ये साथियों सिद्धांत बंटिया ने जीता है, अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर साथियों गांडीव रखा गया है। गांडीव आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए, कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? तो तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो बना है वो LIC बना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बना है। अगला देखिए, किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूँगा विकास कौशल इनका नाम है और विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों मॉरिशस? आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? प्रणव वेंकटेश इनका नाम है और ये जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं 2025 के। उसके बाद देखिए, करके किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है?
तो पता है किसने जीता है? अपने देश भारत नहीं जीता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपना देश भारत ने ही 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता था। उसके बाद देखिए कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो मैं कहूँगा चीन का ये काम है, यानी कि चीन देश जो है ना ये रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा। अगला देखिए कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ साथ हस्ताक्षर किए हैं कोल इंडिया लिमिटेड ने। तो आंसर आपका सी जाएगा। 780 सवाल हो चुके हैं, 20 सवाल और बाकी हैं। बस इन 20 सवालों को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। मेरा मानना है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी तगड़ी हो जाएगी, जितनी जान है उससे ज्यादा जान आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक तो साथियों बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से किसने जीती है? तो ये भी अपने देश भारत ने जीती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली की अगर बात करते हैं साथियों, दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। और आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है आगे स्मृति सम्मान 2025 से। ये बात भी आपको साथियों याद रखना है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए साथियों क्या कहा गया है कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो किसको मिलेगा साथियों आपको मालूम होना चाहिए, है ना। किस देश के हैं ये लियो जियाकुन? मैं कहूँगा ये तो चीन देश के हैं और इनको 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये साथियों बिहार राज्य में संपन्न हुआ है। बिहार आपके सवाल का राइट आंसर। वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बिहार में आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कूट मनाया गया है? तो चापचर कूट कहाँ पर मनाया गया है साथियों? ये मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है? तो स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत मैं कहूँगा कोलंबो में हुई है। कोलंबो आपका जवाब हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भी साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2002.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हैदराबाद में साथियों किया गया है। हैदराबाद आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर आपका जवाब क्या होता है तो सही है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी साहब को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? तो ये साथियों कहाँ पर रखेंगे आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा साथियों ये नोएडा में रखेंगे। नोएडा में रखेंगे तो नोएडा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोआन भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अरारत मिर्जोआन ये भारत की यात्रा पर आए हैं। मैं कहूँगा ये किस देश के विदेश मंत्री? ये आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं अरारत मिर्जोआन, और ये भी हाल फिलहाल में भारत की यात्रा पर आए थे। उसके बाद देखिए एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक के साथ साथियों साझेदारी की है। एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप जो लॉन्च किया है साथियों वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही राइज नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करेंगे अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन मैं कहूँगा नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली आपका जवाब है। किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो बताइए साथियों किसने जीता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अपने देश भारत ने ही साथियों 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। अगला देखिए, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम की अगर बात करें, असम आपका जवाब हो जाएगा।
यानी कि असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहने के हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो माली शीर्ष पर रहा है? नहीं। सीरिया शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान? नहीं साथियों। मैं कहूंगा बुर्किना फासो शीर्ष पर रहा है, लेकिन यहाँ पर बुर्किना फासो है ही नहीं, है ना। अच्छा नीचे, हाँ नीचे साथियों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बुर्किना फासो साथियों शीर्ष पर रहा है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये पूरे के पूरे साथियों 100 सवाल आप लोगों ने देख लिया।